नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 11 इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर। इतिहास के अंदर हम जो दूसरा पाठ है लेखन कला और शहरी जीवन है, इस पाठ को समझा, अध्ययन किया। अब उस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न या नोट्स जो बनते हैं उसको हम समझते हैं कि उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण नोट्स आए हैं। देखिए, पहला हमारा शब्द आया था मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया क्या है? देखिए, मेसोपोटामिया का अर्थ है कि दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि ये प्रश्न 1 नंबर का भी आता है कि मेसोपोटामिया जो है किस गणराज्य का हिस्सा है। बहुत बार आ चुका है, तो आपको याद रखना है इराक गणराज्य का हिस्सा है। कौन कौन सी 2 नदियों के बीच का स्थान है? तो दजला और फरात नदियों के बीच का प्रदेश है वो मेसोपोटामिया कहलाता है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता से मानी जाती है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई, ये भी आपको याद रखना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित एवं खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मेसोपोटामिया के बारे में छोटी सी जानकारी या महत्वपूर्ण नोट्स है जिसे आपको जो है नोटबुक के अंदर करना है। फिर है मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। देखिए, मेसोपोटामिया यह यूनानी भाषा के 2 शब्द, जिसे हमने वीडियो के माध्यम से इसको समझा था कि मेसोस यानी मध्य और पोटेमस यानी नदी से मिलकर बना है। तो मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती को बताता है, इंगित करता अर्थात बताना या इशारा करना। ठीक है। फिर हमारा आता है तीसरा कि मेसोपोटामिया की भाषा कौन कौन सी थी। ठीक है। मेसोपोटामिया इस सभ्यता की सबसे पहले सुमेरियन भाषा थी, इसके बाद यहाँ पर अक्कदी भाषा और बाद में अरामाइक भाषा बोली जाती थी। 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ और यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। इसकी भाषा किससे मिलती जुलती थी? हिब्रू से। 1000 ईस्वी पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में ये भाषा है वो बोली जाती है। ठीक है। कौन सी भाषा है? हिब्रू, या जो है अरामाइक भाषा का जो रूप है हिब्रू से मिलता जुलता, वो आज भी यहाँ पर बोला जाता है। फिर है, अगर हम मेसोपोटामिया की जानकारी के प्रमुख स्रोतों को समझें तो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, मेसोपोटामिया की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं जो हमें जानकारी देते हैं, हमने पढ़ा है, हमने समझा है वीडियोस के माध्यम से कि मेसोपोटामिया की जानकारी के स्रोत हैं इमारतें, मूर्तियाँ, ठीक है, आभूषण, इस चीज़ को हटा दीजिए आप, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं, लिखित दस्तावेज। तो ये सारे के सारे मेसोपोटामिया के जानकारी के स्रोत हैं। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति को हम समझते हैं कि कहाँ स्थित है। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्खत कहा जाता है। शहरीकृत यानी जो भूमि शहर के जैसी थी या जहाँ शहर के आकार बने थे, तो उसके भाग को सुमेर और अक्खत के नाम से जाना जाता था और बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक है। इसके उत्तरी भाग को असीरियाइयों के कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। ये विदेशी जातियाँ थी, लेकिन बाद में यहाँ पर जब इनका कब्जा हो गया तो फिर ये प्रदेश है वो असीरिया कहलाया जाने लगा। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हो गया था। उरुक, उर और मारी, आपको याद रखना है मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर कौन कौन से थे। प्रश्न अगर आता है तो आपको याद रखना है उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। 3 प्रमुख नगर है, उरुक, उर और मारी, जो कि इराक के अंदर ही जो है मौजूद है। यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं, अतः पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। यहाँ कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आजीविका के विभिन्न साधन हैं। ठीक है। यहाँ स्टेपी घास के मैदान है। स्टेपी एक प्रकार की घास होती है जो पशुओं के जो है चारे के लिए काम में आती है। तो लोग यहाँ कृषि से ज़्यादा पशुपालन को करते हैं। साथ ही कृषि, पशुपालन और व्यापार यहाँ पर जो है लोग हैं इन व्यवसायों को यहाँ पर अपनाते हैं। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है जो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, जिसको वारका शीर्ष के नाम से जाना गया है।
तो ये वार्का शीर्ष अगर आता है तो आपका 2 नंबर का प्रश्न बनता है, 3 नंबर का भी बनता है और ऐसे सिंगल 1 नंबर का भी इस तरह से आ सकता है कि यूरोप नगर में जो स्त्री का शीर्ष मिला है और जो सफ़ेद संगमरमर से बना है उसके किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है वार्का शीर्ष। और अन्यथा जो आपकी बुक के अंदर जो दिया गया है उसके अंदर उसकी डिटेल है, उसके आधार पे 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपका बनता है।